अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम लड़कों के कुछ नाम ऐसे आपके सामने पेश करने वाले हैं जिन नामों के माने भी सही नहीं हैं और इन नामों का रखना भी सही नहीं है, लेकिन हमारे मुआशरे में ये नाम बहुत ज़्यादा रखे जा रहे हैं और बहुत सारों के नाम रख चुके हैं। तो लिहाजा आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम चंद नाम ऐसे पेश करने वाले हैं लड़कों के जिनके माना भी सही नहीं है और उन नाम का रखना भी सही नहीं है। तो सबसे पहला नाम है परवेज़। कि परवेज़ अक्सर हमने देखा है हमारे मुआशरे में कि हम अपने बच्चों का नाम परवेज़ रखते हैं। हालांकि परवेज़ ये माना के लिहाज से इस नाम को रखना सही है, इसलिए कि माना परवेज़ के होते हैं फातिह, खुशकिस्मत, कीमती, ये तमाम इसके माना होते हैं। लेकिन दो वजह से परवेज़ नाम रखना सही नहीं है। पहली वजह ये कि ये किसी सहाबी का नाम नहीं है, और दूसरी वजह ये कि ये नाम जो परवेज़ है ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन शाह ईरान का लक़ब था, जिसने जब उसके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त पहुंचा तो उसने शाह ईरान जो था, जो उसका जिसका लक़ब परवेज़ खुसरू परवेज़ था, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल-इयाज़ बिल्लाह ख़त के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और सिर्फ उसने इसलिए ख़त के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे कि वो उस ज़माने में अपने आप को खुदा कहता था, अपने आप में खुदाई का दावा करता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त के ऊपर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, उसके बाद हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ था। और वो जब ख़त उसके पास आते थे या वो ख़त लिखता था तो वो खुदाई का दावा करता था, तो वो अपना नाम ऊपर लिखता था। तो जब उसने अल्लाह का नाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ देखा तो उसने तकब्बुर और गुरूर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर पहुंची थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बद्दुआ ये दी थी कि अल्लाह ताला जिस तरह इसने मेरे ख़त के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, तू इसके मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर दे। और यही हुआ कि अल्लाह ताला ने उसके बादशाहत में रहते हुए तमाम उसमें इख्तिलाफ पैदा हुआ और उसके मुल्क के और उसकी हुकूमत के अल्लाह ताला ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो लिहाजा परवेज़ नाम रखना सही नहीं है, इसलिए कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन जो शाह ईरान था उसका लक़ब था, लिहाजा इसलिए नाम रखना मुनासिब नहीं है। दूसरा जो लड़कों का नाम रखना मुनासिब नहीं है वो है अयान। इसलिए कि अयान ये नाम रखना मुनासिब इसलिए नहीं है कि अयान के कोई माना नहीं है, ये एक अरबी लफ्ज़ है। जब और अरबी लफ्ज़ में अयान जो आता है वो या की तशदीद के साथ आता है, जिसका माना होता है अय्याना, और अय्याना पढ़ा जाता है और इसका माना होता है कब। तो लिहाजा ये बेमाना है, इसलिए अपने बच्चों का नाम अयान रखना भी सही नहीं है। कई लोग अपने बच्चों का नाम अयान रखते हैं या रखे हुए हैं, तो लिहाजा अयान नाम रखना भी सही नहीं है। तीसरा जो हमारे मुआशरे में नाम रखा जाता है लेकिन ऐसा नाम रखना सही नहीं है वो है ईशान। इस नाम के माना हमने बहुत ज़्यादा डिक्शनरी के अंदर तलाश किया, बहुत सारी डिक्शनरी में बहुत सारे लुगात के अंदर देखा, लेकिन ईशान के नाम के कोई माना नहीं है। तो लिहाजा ईशान नाम रखना भी सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से चौथा नाम जो हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा रखा जाता है वो है समीर। समीर नाम का जो माना होता है वो रात में किस्सा सुनाने वाला, रात में सरगोशी करने वाला, रात में बातें करने वाला। तो लिहाजा ये नाम, इस नाम के माना सही नहीं है, इसलिए समीर नाम रखना भी सही नहीं है, बल्कि इन नामों के बजाय किसी सहाबी के नाम पर या किसी सहाबी के नाम पर या किसी नबी के नाम पर नाम रखा जाए। इसी तरीके से एक और जो नाम होता है जो रखना सही नहीं है वो है ईबान। बहुत सारे लोग अपने बच्चों का नाम ईबान रखते हैं, हालांकि ईबान नाम रखना भी सही नहीं है, इसलिए कि ईबान के कोई माना ही नहीं है। अलबत्ता ईबान के बजाय अबान नाम रखना सही है, इसलिए कि अबान ये सहाबी के भी नाम है और हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे यानी उनके बेटे का नाम भी अबान था। तो लिहाजा अबान नाम रखना सही है, ईबान नाम रखना सही नहीं है। और बाज़ लोग ये पूछते हैं कि नाम रखने का हक़ किसको है,
तो देखिए माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, इन सब के मशवरे से नाम रखा जाए, लेकिन अपने मशवरे में किसी अच्छे आलिम दीन की राय ले ली जाए कि ये नाम जो हमने मुंतखब किया है, पसंद किया है, इस नाम को हम रख सकते हैं क्या, इस नाम के माना क्या होते हैं। तो लिहाजा जब हम अपने बच्चों का नाम रखें तो अच्छे से अच्छा किसी सहाबी के नाम पर या किसी नबी के नाम पर हम अपने बच्चों का नाम रखें। और बाज अब जैसे मसलन किसी बच्चे का नाम अयान रख लिया है या परवेज रख लिया है, अब उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, हर चीज पर उसका नाम अयान रख लिया गया है, तो अब क्या किया जाए। तो देखिए हमने एक और वीडियो में बतलाया है जहां हमने लड़कियों के नाम कैसे रखना है, कौन से नाम रखना सही नहीं है, उसमें भी हमने बतलाया है कि अब जब सरकारी कागजात में नाम लिखे हुए हैं तो उन जगह पर नाम तब्दील ना कराया जाए, वही नाम रहने दिया जाए, लेकिन हमारे घर के अंदर हम उसका एक अच्छा नाम सहाबी के नाम पर या किसी ताबिई के नाम पर या किसी नबी के नाम पर एक अच्छा सा प्यारा सा नाम किसी आलिम दीन से पूछकर जिसका माना बहुत अच्छा हो, ऐसा रख लिया जाए जो घर में हम उसी नाम से उसको पुकारें। इसी तरीके से मोहल्ले में भी इस बात की तशहीर कर दी जाए कि हमारे बच्चे का नाम ये सही है, आप इस नाम से पुकारिए। तो लिहाजा जहां सरकारी कागजात में लिखा हुआ है वहां बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अपने घर के अंदर उसका नाम बदल के अच्छा सा नाम रख लिया जाए। और ये जो हमने आपको तमाम नाम बतलाए हैं ये मोतबर किताबों से तलाश करके हमने आपके सामने पेश किया है। अगर आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को आप शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।